हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत काफ़ी देर पहले हो चुकी थी और नहाने के पहले वाले जितने काम थे वो सारे हो गए थे। अब हम आ गए हैं किचन में और फिर अब हम बनाने जा रहे हैं सब्जी। तो सब्जी आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और तरोई की। तो छौंक देते हैं, मसाले हमने पीस लिए थे और इधर चाय भी बन चुकी है। और चारू को हम आवाज़ लगाते जा रहे हैं क्योंकि इनको उठाना भी है टाइम पर और तैयार करके स्कूल भी भेजना है, इनका टिफ़िन भी तैयार करना है। और ये तरोई आई थी सुबह खेत से, मतलब खेत में जो आप लोगों को दिखाए थे ना पौधे लगे हैं, तो वहीं से ताज़ी तोड़ के आई हैं। तो उसी की सब्ज़ी बना रहे हैं और इधर फिर फटाफट से हमने आटा लगा लिया है, तुरंत रोटी बनाने लगे हैं। क्योंकि हम रोटी बना के रख देंगे, उसके बाद फिर हम इनको उठाएंगे, ब्रश वगैरह इनको कराएंगे, उसके बाद तैयार करेंगे। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को उठाने में। सुबह इतनी अच्छी नींद आती है कि उठने को ही नहीं आती हैं और उठ भी जाती हैं तो बड़ी ही मुश्किल से ब्रश कराना, फिर उनको तैयार करना, चाय नाश्ता कराना, तो बड़ी ही दिक्कत हो जाती है। तो वही बीच बीच में देखते भी जा रहे हैं और धन्वी को भी यहीं पर चारपाई पर लिटा दिया है। तो मम्मी उनको देखती जा रही हैं, कभी झूले में इनको डाल दिया जाता है, कभी ऐसे खेला करती हैं। झूले में अगर इनको लिटा दिया जाता है तो ये क्या करती हैं कि जब तक झूला चलेगा तब तक तो चुप रहती है, नहीं तो फिर रोने लगती है अगर झूला बंद हो गया तो। और दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट किए, बहुत प्यार दिया इसके पिछले वाले व्लॉग को और घेवर वाले व्लॉग को। तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और कई कमेंट आए थे, दीदी आपने मैदा नहीं बताया कितना लिया था। तो हमने 250 ग्राम मैदा लिया था और करीब 50 ग्राम ही घी लिया था। तो आप ऐसे भी फेंट सकते हैं या मिक्सी में चलाकर फेंट सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए। और एक कमेंट आया था, दीदी एक बार फिर से घेवर बनाइए और विधि पूर्वक बताइए। और दोस्तों, कल फिर से ये चावल कुटवा कर आए हैं, मतलब दरा कर आए हैं और इसी वजह से मम्मी इनको साफ़ कर रही थी। उस दिन आप लोगों को दिखाया था कि घर के बाहर चक्की से इन्होंने थोड़े से दरा लिए थे, मतलब कुटवा लिए थे। आज ज़्यादा किए गए हैं। उसके बाद इनके पापा भी तैयार हो चुके हैं, उन्होंने खाना भी खा लिया है और चारू को हम तैयार कर देते हैं। इन्होंने चाय नाश्ता भी कर लिया था। उधर बिटिया को भी देखते जा रहे थे, मम्मी चावल साफ़ कर रही थी। तो कुछ ऐसे सुबह सुबह का रूटीन होता है, जल्दी जल्दी वाला। तो चारू को भेज दिया था स्कूल। उसके बाद हम आ गए हैं फिर से यहाँ पर बना देते हैं पराठे पापा जी के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ तेल ख़त्म होने वाला है। पापा जी जा रहे हैं चक्की पर तेल पिरवाने के लिए। चावल भी कुटवा लिए गए, तेल पिरवा लिया जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो मौसम फिर से ख़राब हो गया अगर तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आज अच्छी खासी धूप निकली है, कल भी निकली थी। तो कल धूप में सरसों डाल दिए गए थे, मम्मी ने साफ़ कर दिया था पंखे से, तो वो साफ़ हो गए। आज पापा जी जा रहे हैं तेल पिरवाने के लिए। गांव में ही चक्की है लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि टाइम लग जाता है। इसी वजह से हमने कहा चलो पराठे बना देते हैं, तो खाकर चले जाएंगे, फिर दोपहर में खाना खाएंगे। और बीच में हमने मूंग की दाल, चावल ये सब कुछ बना लिया था और रोटी भी सेक के रख दी थी कि जिसको खाना होगा तो खा लेंगे।
और पापा जी खाकर चले गए थे। और आटा उठा के रख दिया है, फिर दोपहर में करीब 1-1:30 बजे बनाएंगे जब सभी लोग आएंगे। तब तक हमने ये कपड़े भी धो के डाल दिए हैं। आज ज़्यादा कपड़े नहीं थे क्योंकि 2-3 दिन से लगातार हम कपड़े धोते ही जा रहे हैं और मौसम ऐसा होता है कि कभी सूखते हैं कभी नहीं सूखते हैं। तो ढेर सारे कपड़े कमरे में ऊपर वाले रखे हैं तो इनको नीचे लेकर जाना है और ये जो आज वाले हैं ये फैला देते हैं। और कल हमने बिस्तर भी धोए थे लेकिन कोई भी वीडियो हमने नहीं बनाया था। ये मोटी वाली जो दरी होती है जो बेड पर हम बिछाते हैं इसको भी धोया था। इसको तो हम महीनों में धोते हैं लेकिन कल हमने इसको धो डाला था, काफ़ी मेहनत लगी थी। ये हल्का वाला कंबल है, चादर है और बेडशीट है, ये सारी चीज़ें धो के हमने डाल दी थी। तो कल तो सूखे नहीं तो आज फिर हम दोबारा डाल रहे हैं। और फिर हम आ गए थे किचन में और बिटिया जो है हमारी है मम्मी के पास, बीच में हमने उनकी मालिश भी कर दी थी और फिर वो आराम से खेल रही हैं। और बीच बीच का हम नहीं दिखा पाते जब उनको फीड कराने जाते हैं या उनको मालिश करने जाते हैं, तो ये सब कुछ हम शूट नहीं कर पाते हैं। तो उन पर भी पूरा हमारा ध्यान रहता है और घर के कामों पर भी। फिर आ गए थे किचन में। यहाँ पर हमें थोड़ा सा फैला फैला सब नज़र आ रहा था, डिब्बे भी कुछ ज़्यादा ही गंदे नज़र आ रहे थे। तो गीले कपड़े से हम इनको साफ़ करते जा रहे हैं क्योंकि क्या होता है कभी कभी हाथ में कुछ लगा होता है और हम डिब्बे पकड़ लेते हैं तो उसमें लग जाता है, तो चिपचिपापन लग रहा था। तो अब हमने साफ़ कर दिए हैं डिब्बे। और जिन डिब्बों में सामान ख़त्म हो गया है या थोड़ा सा बचा है या काफ़ी बेकार हो गया तो वो सामान फेंक के हमने डिब्बे भी खाली कर लिए हैं। इनको हम अच्छे से साफ़ करके धूप में सुखा लेते हैं। तो डिब्बों को धोकर कपड़े से साफ़ करके हमने धूप में रख दिया था। उसके बाद आ गए हैं यहाँ पर और ये है हल्दी जो कि पिसवा कर आई थी, काफ़ी दिन हो गए हैं पिसवा कर आ गई थी। तो इसको अब डिब्बे में भर देते हैं। पहले इसको छलनी से चाल लेते हैं और जो खड़ी हल्दी होती है वो ये लाते हैं और चक्की पर पिसवाते हैं, कहते हैं वो शुद्ध होती है। ऐसे पिसी वाली हल्दी पैकेट वाले हमारे यहाँ नहीं आती है और जब नहीं होती है तो खड़ी हल्दी है सिलबट्टे पर पीस लेते हैं और पिसवा कर आ जाती है तो कुछ ज़्यादा ही आराम हो जाता है। नहीं तो ऐसे क्या होता है कि थोड़ा कुछ अगर बनाना है या दाल में डालना है तो तुरंत सिलबट्टे पर पीसना पड़ता है। इस वजह से ये पिसवा कर रख ली जाती है। तो अब महीनों के लिए फुर्सत हो जाएगी। और फिर ये कल लाए थे जीरा, काली मिर्च, ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा बचा था तो ये लेकर आ गए। तो इनको भी डिब्बों में कर देते हैं। ये वही डिब्बे हैं जो अभी हमने धोकर सुखाए हुए हैं। तो ये छोटी मोटी जो क्लीनिंग है ये हमारी होती रहती है। जब देखते हैं ज़्यादा कुछ फैला फैला नज़र आ रहा तो उसको समेटने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अब चलिए हमारा किचन थोड़ा सा सेट हो गया, डिब्बे भी हमारे साफ़ हो गए हैं। जो सामान पॉलीथीन में था वो सारा हमने डिब्बों में कर दिया है और जो चीज़ ज़्यादा होती है तो उसको बड़े डिब्बे में कर देते हैं और फिर एक छोटा डिब्बा भी बनाया, जैसे जीरा का है, हल्दी का है, तो पहले ज़्यादा वाला बड़े डिब्बे में कर देते हैं और कम वाला छोटे डिब्बे में कर देते हैं। तो इससे हम लोगों को आसानी हो जाती है। तो चलिए यहाँ पर हमने जो अबरी है उसको भी गीले कपड़े से पोंछ दिया था। तो अभी ये अलमारी हमारी सेट हो चुकी है। टाइम अभी हुआ है, अभी 12 नहीं बजे हैं। तो ये लोग अभी नहीं आएंगे, केवल रोटी बनाने के लिए रह गई है, तो जब आएंगे तभी बनाएंगे। और ये रहा कपड़ों का ढेर दोस्तों जो हम छत पर से लाए हुए हैं। और सुबह तो इतनी जल्दी जल्दी बच्चों को तैयार करके भेज देते हैं, ये भी सारा कुछ जो कुछ मिलता है इधर उधर कर देते हैं और सब लोग चले जाते हैं। उसके बाद हमें ये सब कुछ देखना पड़ता है। और कल हमने दरी धोई थी जो बिछाते हैं ना बेड पर, और पहले दरी बिछाते हैं उसके ऊपर से हम बेडशीट बिछाते हैं तो थोड़ा सा ठीक रहता है। और ये पॉलीथीन हमने डाली हुई है कि बच्चे छोटे होते हैं तो फिर डर लगा रहता है कि कहीं गद्दे गीले ना हो जाएं। वैसे हम मैट लिए हुए हैं जो वाटरप्रूफ वाली होती है वही बिछाते हैं, लेकिन कभी कभार बच्चे पानी गिरा देते हैं, कुछ हो जाता है, तो इस वजह से ये पॉलीथीन हम डाल लेते हैं। और ये चारू के टाइम से ही पड़ी है। जब चारू छोटी थी तो जो काली वाली पन्नी होती है वो डाली थी और धनवी के टाइम पर ये सफ़ेद वाली डाली है।
और यहाँ पर ये सारे कपड़े 3 से 4 दिनों के हैं जो अब जाकर सूख पाए हैं। तो अब इनको अलग अलग करते हैं, जो इनके पापा के हैं वो अलग, चारू के अलग और धन्वी के अलग, और जो हमारे हैं वो अलग हैं बिल्कुल। तो जहाँ जिस चीज़ को रखना होता है उस चीज़ को रख रहे हैं। तो इसमें इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, और जब ढेर लगा हुआ था तो समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करें कहाँ पे ख़त्म करें। तो 2 हमने झोले टाइप में बनाए हुए हैं, एक में धन्वी के कपड़े रखते हैं, एक में चारू के रखते हैं। तो सब चीज़ें अलग अलग करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और उधर हमने अपनी साड़ी वगैरह रख दी है, सारी चीज़ें अलग कर रहे हैं क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और जब नहा के आते हैं तो वो टॉवल होती हैं, सूती कपड़े हमने बनाए हुए हैं, कभी कभी दूध पलट देती है तो पोंछने के लिए, हर चीज़ के लिए अलग कपड़ा बनाया हुआ है हमने। तो उसमें ज़्यादा ही कुछ टाइम लगता है तय करने में, रखने में, धोने में। तो चलिए इसको कर ही रहे थे कि तब तक लाइट चली गई, और फिर हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। और दोस्तों फिर हमने ये वाली क्लिप ऐड कर दी है। ये वीडियो उसी दिन का है जिस दिन हमने घेवर बनाया था। तो हमने कहा चलो आज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। यहाँ पर घेवर बन चुका था, सभी लोगों ने खा लिया था, और यहाँ पर हम बर्तन धो रहे थे। यहाँ तक आप लोगों को दिखाया था। उसके बाद आ गए थे नंदोई जी ननद जी को लिवाने के लिए, और अच्छे मौके पर थे क्योंकि हमारा नाश्ता जो है घेवर बन चुका था। तो बर्तन धो पाए थे, उसके बाद ही फ़ोन आ गया था कि आ जाएंगे। तो फिर हम लोग उस चीज़ की तैयारी में लग गए। हमने तुरंत साड़ी बदल ली क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। तो यहाँ पर ये घेवर हमने तैयार करके रख दिया है। अब इसमें चाशनी डालने के लिए रह गई थी, चाशनी हमने नहीं डाली थी। हमने सोचा था जब आएंगे तब चाशनी इसमें डालेंगे, रबड़ी लगाएंगे। तो चलिए नाश्ते में आज नंदोई जी को खिलाते हैं घेवर, और बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, सभी को अच्छा लगा था। तो वही हम लोग कर रहे थे। और फिर हमने कोई भी वीडियो नहीं शूट किया था। फिर हम लग गए थे खाना बनाने में, और बनानी थी पनीर की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी हमने बना ली, लेकिन आप लोगों के पास वीडियो पहुंचाना था, तो वीडियो अपलोडिंग में लगा हुआ था, इस वजह से कोई भी वीडियो हमारा शूट नहीं हो पाया था। सब्ज़ी भी बन गई थी, आटा भी लग गया था, चावल भी बन गए थे। अब हम केवल पूड़ी थोड़ी बना चुके थे, थोड़ी रह गई थी बनाने के लिए। तब धन्वी ने जो रोना शुरू किया है कि क्या बताएं, क्योंकि शाम के टाइम बच्चे बिल्कुल भी नहीं रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान कर लेती हैं। तो वही मम्मी कह रही थी तुम जाओ, हम यहाँ पर बना लेंगे। ननद जी आ गई, कह रही थी लाओ थाली लगा दें, क्योंकि शाम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, इन लोगों को अभी निकलना है। और दोस्तों इसी वजह से कभी कभी वीडियो आप लोगों के पास काफ़ी लेट पहुंचते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी समय नहीं मिलता कि वीडियो अपलोड करें या वॉइस करें। और कभी कभी बहुत ही ज़्यादा देर हो जाती है, जब धन्वी हमारी सो जाती है या कोई ले लेता है तभी हम वीडियो का काम कर पाते हैं, नहीं तो बहुत ही दिक्कत होती है। लेकिन जैसे तैसे आप लोगों के पास हम वीडियो पहुंचा देते हैं, और खुशी इस बात की होती है कि हम जब इतनी मेहनत करते हैं और आप लोग उस मेहनत को सराहते हैं, प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं, तो दोस्तों ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत सफल हुई। और ऐसे ही आप लोग हमारा साथ बनाए रखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, अपनी सलाह देते रहिएगा, अपने विचार विमर्श बताते रहिएगा, और हम भी इसी तरह से प्यारे प्यारे से ब्लॉग आप लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। और यहाँ पर ये लोग खा रहे हैं खाना, और ये देखिए बस अंधेरा होने ही वाला है। बल्ब जो है सब घरों में जल चुके हैं, और तैयारी करते करते अंधेरा हो ही चुका था। तो चलिए दोस्तों आज ननद जी की विदाई हो रही है, और इस बार क्या है काफ़ी दिनों बाद आई थी, और घर भरा भरा लगता है, अच्छा भी लगता है, चारू को भी अच्छा लगता है। और भाई होता है, बेटियां बहनें जब घर में होती हैं तो उस घर में रौनक छाई रहती है। लेकिन भाई जाना तो सबको अपने घर ही है, कहाँ कोई ज़बरदस्ती कितने दिन किसी को रोक के रख सकता है।
चलो बैठो, चलो भाई, आसी बैठा हुआ है, चलो 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 और धन्वी लगातार बस रोए ही जा रही थी, रोए ही जा रही थी। इसी चक्कर में बाहर भी नहीं आ पाए छोड़ने के लिए। और जैसे ही ननद जी गए उसके करीब 1-1.5 घंटे के बाद देखिए कैसी बारिश हो रही है, बहुत ही तेज़ वाली बारिश हो रही थी। और फिर इनको हमने चुप कराया था और खाना पीना हो गया था, किचन के काम निपटा दिए थे। फिर हम आ गए थे छत पर इनको लेकर और अब थोड़ा सा ये खेल रही थी और थोड़ा सा मूड इनका अच्छा हुआ था। तो ये देखिए अपनी दीदी के साथ लेटी हुई हैं और आराम से खेल रही हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का यह वीडियो हम यहीं पर करते हैं समाप्त। आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे दोस्तों।